हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। जैसा कि हम लोगों की सीरीज़ चल रही थी चित्रकूट दर्शन की, उसके पार्ट 1 पार्ट 2 तो आ चुके थे, लेकिन उसके बाद काफ़ी लंबा अंतराल हो गया पार्ट 3 आने में। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं चित्रकूट दर्शन का पार्ट 3, जो कि बेस्ड है कामदगिरि परिक्रमा पे, जो कि यहाँ का मुख्य भाग है। चित्रकूट जाना का मतलब यह है कि परिक्रमा लगा के ही आना है, और चाहे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन परिक्रमा तो करना ही करना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने इस ब्लॉग की। जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था, पार्ट 1 में हम लोग आए थे राम घाट में स्नान किए थे। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग हनुमान धारा घूमने के लिए गए थे। उसके बाद हनुमान धारा से वापस आने के बाद फिर राम घाट में आया। उसके बाद आराम किए रात भर। फिर अगली सुबह उठ के ही माँ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए हम लोग निकल पड़े। और हम लोगों ने स्नान करने के लिए चूज़ किया वो था प्रमोद वन, जहाँ पे लक्ष्मण जी स्नान किया करते थे। प्रमोद वन स्थित है जो वर्ल्ड पे इंडिया में प्रसिद्ध है, फेमस नेत्र चिकित्सालय जानकी कुंड। उसके जस्ट अपोजिट में ही प्रमोद वन है। एक नीचे की ओर रास्ता जाता है, उसमें सीधे जाते हैं तो सबसे पहले हमें कांच का मंदिर मिलता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा ही माँ मंदाकिनी जाने का रास्ता। फिर ये सीढ़ियाँ देख ही रहे हैं, जैसा कि आप लोग इन सीढ़ियों को उतरते हुए ही हम लोग डायरेक्ट प्रवेश करते हैं माँ मंदाकिनी के तट पर, और इसे ही हम लोग कहते हैं प्रमोद वन। यहाँ पे पानी की धारा थोड़ी सी तेज़ रहती है। पहले के समय में यहाँ की धारा बहुत ही तेज़ रहती थी, अभी तो थोड़ा सा स्लो हो गया है। यहाँ पे माँ मंदाकिनी के तट पे आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको जनरल यूज़ की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे टूथब्रश हो गया, दातून हो गया, नहाने के लिए छोटा सा शैम्पू का पैकेट या छोटा सा साबुन। वैसे तो साबुन लगा के माँ मंदाकिनी में नहाना मना है, लेकिन फिर भी मिल जाता है। नहाने के बाद बालों में लगाने के लिए तेल मिल जाएगा, छोटी पैकेट। और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएंगी जो नॉर्मल जनरल यूज़ की होती हैं। तो आइए देखते हैं माँ मंदाकिनी की पावन धारा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी श्रद्धालु लोग स्नान कर रहे हैं। हम लोग सीज़न पे नहीं गए थे, वैसे सीज़न रहता है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन अभी अमावस्या नहीं थी तो उतनी ज़्यादा भीड़ आप लोगों को दिख नहीं रही है। तो फिर चलिए अब हम लोग भी स्नान कर लेते हैं। देखिए माँ मंदाकिनी का जल कितना ही एकदम बिल्कुल स्वच्छ साफ़ है। आपको बिल्कुल ज़मीन के नीचे के भी पत्थर आपको साफ दिख रहे होंगे। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था पहले कि पहले धारा बहुत तेज़ हुआ करती थी, अभी थोड़ी सी कम हो गई। उसी वजह से यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ आपको दिख रही हैं। पहले यहाँ पे मछलियाँ होने का बिल्कुल कोई चांस ही नहीं रहता था। मेन मछलियाँ जो मिलती हैं वो हमें मिलती है सती अनसुईया में, जहाँ से माँ मंदाकिनी का उद्गम होता है। वहाँ पे जल एकदम शांत रहता है। बाकी जानकी कुंड में भी मछलियाँ मिलती हैं थोड़ी थोड़ी। फिर स्नान करने के बाद मैंने थोड़ी देर मछलियों की वीडियो बनाते हैं। इन मछलियों की वीडियो बनाने के बाद फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। मछलियों को खाने के लिए हम लोगों ने चावल के दाने भी डाले थे। ये आटे की गोलियां भी डाली थी जो दिख रही होंगी आपको, ताकि मछलियां उधर पे आएँ और मैं वीडियो बना सकूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो बाग आपको दिख रहा है, ये कांच मंदिर का रियर बाग है। हम लोग स्नान अब कर चुके थे और आगे बढ़ते ही माँ मंदाकिनी के तट पर ये शिवलिंग स्थित है, जिस पे लाखों श्रद्धालु डेली पूजा करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना ही मनमोहक दृश्य रहता है। सावन का टाइम था तो वहाँ पे एकदम हरियाली थी, तो अभी भी बहुत सुंदर सा आ रहा था, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही। यहाँ पर शिवलिंग में जल चढ़ाने के बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे। शिवलिंग में जल चढ़ाने के बाद धूप बत्ती और चिराग जलाने के बाद हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए माँ मंदाकिनी की पावन धारा।
निर्मल तरीके से बह रही है। यहाँ से भी हनुमानदार जाने का एक पैदल शॉर्टकट रास्ता है। यहाँ से माँ मंदाकिनी को पार करते हुए वहाँ से जो जंगल के बीच से वो जो रास्ता दिख रहा है उसी के बीच से होते हुए हम लोग डायरेक्ट हनुमानदारा भी निकलते हैं, जो कि थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है। पैदल जा सकते हैं, पहले जाया भी करते थे, अभी तो बहुत कम ही लोग जाते हैं। यहीं प्रमोद वन से कुछ दूरी पे ही स्थित है कल्पवृक्ष, जिसे कि पुत्र जीवावृक्ष से भी जाना जाता है। अगर आप रामायण में देखेंगे तो इसका जिक्र कल्पवृक्ष के तौर पे हुआ है, लेकिन अगर यहाँ के पुस्तक खरीदेंगे तो कुछ कुछ पुस्तकों में इसका नाम पुत्र जीवावृक्ष के नाम से, जो कि प्रमोद वन से थोड़ी ही दूर पे स्थित है, बाय वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। ज़्यादातर लोगों को वो इसके बारे में पता नहीं है, तो यहाँ पे उतने ज़्यादा लोग नहीं जाते। ये देखिए जंगली फूल, रास्ते में हमें ये जंगली फूल, जंगली पौधा हम लोगों को खूब देखने को मिलेगा। ये देखिए जंगली फूल। वहीं रास्ते पे घोड़े विचरण कर रहे थे, घास खा रहे थे मंदाकिनी नदी के किनारे। मैंने इस फूल को तोड़ा था महकते हुए, फिर हम लोग आगे बढ़े थे कल्पवृक्ष के दर्शन के लिए। देखिए पीछे प्रमोद वन रह गया, हम लोग पार करते हुए आगे वही वृक्ष देखिए दूसरे कलर में, पहले की डार्क रेड में था, ये बैंगनी कलर में। ये सारे जंगली फूल हैं। और इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं कल्पवृक्ष पे। ये देखिए कल्पवृक्ष। माना जाता है कि ये वृक्ष पूरे संसार में एक ही है, जो कि समुद्र मंथन से पैदा हुआ था। इसे कहते हैं कल्पवृक्ष। मुख्य तौर पे यहाँ पे जिन लोगों को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है या जिन लोगों को पुत्र प्राप्ति चाहिए होती है, वो लोग यहाँ आके पूजा कराते हैं, तो पुत्र की प्राप्ति के बाद फिर से आके पूजा करते हैं। पहले वृक्ष थोड़ा बगल में था, लगभग 10-20 मीटर, फिर धीरे धीरे वो वृक्ष वहाँ से सूख गया और उसी की जड़ से यहाँ पे नया पेड़ हुआ। यहाँ पर भी एक शिव जी की शिवलिंग स्थित है, जिसके सामने बैठ के पूजा की जाती है। उसी के पास में ये बेल का वृक्ष भी लगा हुआ है। यहाँ से बेल पत्ती तोड़ करके हम लोगों ने कल्पवृक्ष में स्थित शिवलिंग में अर्पित की थी। वो देखिए कल्पवृक्ष, और अब शिव जी की आराधना करते हैं यहाँ पे। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाए, धूप बत्ती की, चिराग जलाई, पूजा अर्चना करने के बाद फिर कल्पवृक्ष की परिक्रमा करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, कल्पवृक्ष की जो शाखाएं हैं वो बहुत नीचे नीचे से, तो परिक्रमा करते हुए झुक झुक के जाना पड़ता है, वरना सर पे टकरा जाओगे आप लोग। चलिए पहले पूजा अर्चना कर लेते हैं, उसके बाद ही परिक्रमा शुरू करते हैं कल्पवृक्ष की। ये देखिए परिक्रमा मैंने शुरू कर दी है। आप लोग भी देखिए कैसे परिक्रमा लगाई जाती है यहाँ पे। ये देखिए शाखाएं कितनी झुकी हुई हैं, तो हम लोगों को ऐसे झुक कर निकलना पड़ता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ से परिक्रमा लगाते हैं। कोई लोग 2 परिक्रमा लगाते हैं, कोई 5 लगाता है, कोई 7 लगाता है। जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी श्रद्धा, उस हिसाब से परिक्रमा करते हैं इसकी। उसके बाद
ये रहा कल्पवृक्ष। और अब हम यहाँ से चलते हैं। इसी के बगल में स्थित है लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर, जिसकी पूरी कहानी हम आपको बाद में बताएं किसी वीडियो में। वैसे ही ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होने वाला है, बाकी इस वीडियो को बनाने एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम समय लगा था। तो कृपया करके पूरा वीडियो देखें और समझें कैसे घूमा जाए चित्रकूट। तो हम लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर में आ चुके हैं। ये देखिए अंदर लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान है। पंडित जी ने मना कर दिया था, इसलिए अंदर के रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे। ये मंदिर के पीछे राजभवन टाइप का बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण एक राजा रानी ने करवाया था। इसके अंदर जो लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित हो, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकलते हैं। जब हम लोग गए थे उस टाइम नवरात्रि का समय चल रहा था, तो जगह जगह पे माता रानी के पंडाल सजे हुए थे। ये देखिए रास्ते में माता रानी के पंडाल। और ये रहा कल्पवृक्ष का मेन गेट, जो कि मुख्य रास्ते से हमें मिलता है। हम लोग तो माँ मंदाकिनी से स्नान करने के बाद पीछे वाले रास्ते से आए थे। बाकी अगर आप बाई रोड जाओगे तो इस दरवाजे से एंट्री करनी पड़ती है। और यहाँ से निकलते हैं हम लोगों ने रामघाट के लिए ऑटो पकड़ा। फिर रामघाट से होते हुए हम लोग डायरेक्ट कामत की परिक्रमा की तरफ चलेंगे, मुख्य द्वार की तरफ। तो हम लोग अब जैसा कि यहाँ की रेगुलर सवारी रहती है ऑटो, उसमें हम लोग बैठ चुके हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं मुख्य द्वार में, और प्रसाद की दुकान से हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है। ये देखिए मुख्य द्वार कामतनाथ पर्वत का। ये देखिए श्री कामत के प्रदक्षिणा का प्रमुख द्वार, इसे मुख्य द्वार कहा जाता है। परिक्रमा मार्ग में वैसे तो मुख्य रूप से 3 द्वार हैं, लेकिन रास्ते में एक चतुर्थ द्वार भी बना हुआ है छोटा सा। हम आपको परिक्रमा पूरी होने पे दिखाएंगे, वहाँ पे जब पहुँचेंगे चौथे द्वार पे। ये आइए मुख्य द्वार में आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ बाहर नारियल फोड़ा जाता है। नारियल फोड़ के पहले तो सूखे गोले ही चलते थे नारियल के, तो गीले गोले भी चलने लगे, क्योंकि सूखे नारियल क्या है कि खराब निकल जाते हैं ज़्यादातर टाइम। फिर भी हम लोगों ने सूखा गोला लिया था और देख सकते हैं कितना अच्छा निकला था गोला। ऐसा माना जाता है कि अगर गोला खराब निकला तो आपकी किस्मत खराब है, अपने मन से नहीं आए, यहाँ पे ज़बरदस्ती घूमने से आए, या जैसा लोग मानते हैं यहाँ के बारे में। चलिए अब आप लोगों को दर्शन कराते हैं कामतनाथ जी की। ये देखिए मुख्य द्वार। कामतनाथ जी के दर्शन के लिए अभी तो बहुत कम लाइन है। जब अमावस्या का दिन होता है तो दर्शन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ से प्रसाद लेने के बाद हम लोग दूसरे द्वार से बगल से निकलने का रास्ता है। यहाँ पे लोग मन्नत मांग के धागा बांधते हैं। यहाँ पे काफ़ी साधु संत लोग बैठे होते हैं, जिनसे आप चंदन का तिलक लगवा सकते हो, हाथ में कलेवा बंधा सकते हो। परिक्रमा करते करते हम लोग अब द्वितीय द्वार पहुँच गए। मुख्य द्वार से द्वितीय द्वार बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। बीच का हम लोगों ने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, परिक्रमा करते हुए निकल गए। ये देखिए द्वितीय द्वार पहुँच चुके हैं। द्वितीय द्वार में कामतनाथ जी के दर्शन कीजिए। और यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम लोग अपनी परिक्रमा को और आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं साक्षी गोपाल जी के मंदिर में। आइए यहाँ पे आपको दर्शन कराते हैं। एक मंदिर इस साइड बना हुआ है ना, दुर्गा माता का है, और दूसरा मंदिर उधर दूसरे साइड में बना हुआ है। ये खंबे हैं जिस पे हमें उंगली से सीताराम लिखना होता है।
अब तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं जिसमें सीताराम ऑलरेडी लिखा हुआ है। पहले के समय में यहाँ पे ऐसा नहीं था। जब इसका पुनर्निर्माण हुआ था तो उसके बाद यहाँ पे टाइल्स लगा दी गई जिसमें से सीताराम लिखा हुआ है। पहले पूरा पत्थर का ही बना हुआ था जिसमें उंगलियों से सीताराम लिखा जाता है। हर एक खम्भे में सीताराम लिखते हुए हम लोग चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे बंदर भी बैठे हुए थे कुछ। पीछे साइड जंगल है जो आप देख रहे होंगे, हरे 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 भरे पौधे। मैंने यहाँ के सभी खम्भों में सीताराम लिखा था। जो लोग नहीं जानते वो लोग ये भी समझते हैं कि यहाँ पे जो अपनी मन्नत होती है वो लिखना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली में सीताराम सीताराम लिखना होता है यहाँ पे। और परिक्रमा करते हुए हमें सीताराम सीताराम कहते हुए परिक्रमा पूरी करनी होती है। आइए अब हम लोग दूसरे पॉइंट में आ चुके हैं। और ये राशि साक्षी गोपाल जी का मंदिर। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। इसके जस्ट बगल में ये शिव जी की मूर्ति है। ये जो मूर्तियाँ आप लोग देख रहे होंगे ये सब फाइबर की बनी हुई हैं, बाद में बनी थी। उसी के जस्ट बगल में गीता प्रेस की बड़ी सी दुकान है जहाँ पे आपको गोरखपुर गीता प्रेस की तरफ से प्रकाशित सभी पुस्तकें लगभग अवेलेबल मिलेंगी। रामायण, भगवद गीता, महाभारत वगैरह वगैरह, सारे वेद पुराण, सभी पुस्तकें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मौसम आप देख ही रहे, बादल था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी, एकदम सुहाना मौसम था। आगे बढ़ते हुए ये देखिए बगल में ये चूड़ियों की दुकान। ऐसी दुकानें आपको पूरे परिक्रमा में मिलेंगी। तो आइए अब हम लोग परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। आगे गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम मिलेगा। इसके सामने एक शिवलिंग स्थापित है और इसके पीछे साइड में माँ सत्यनसुया की झांकी बनी हुई है जिसमें कि तीनों देव बालक रूप में झूले में झूल रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये रहा गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम। इसके पीछे ये रामा था सत्यनसुया की झांकी। इसके बगल में ये राम दरबार भी स्थित है। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए राम दरबार। यहाँ पे राम, लक्ष्मण, सीता माता और बजरंगबली की बड़ी सी मूर्ति है। ये भी बाद में स्थापित हुई थी। ये भी फाइबर की बनी हुई है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं तो इनके सामने हमने फ़ोटो ज़रूर लेते हैं, जैसा कि आपने देखा ही है। आइए आपको एक नज़र अब झांकी की दिखा देते हैं। बगल में जो दुर्गा जी का पंडाल लगा हुआ था। परिक्रमा मार्ग में आगे चलते हैं तो हमें ये कुंड मिलता है। इसका पानी अब तो बहुत ही गंदा हो चुका है, बल्कि ये बदबू भी देता है। पहले के समय में ये था कि यहाँ का पानी एकदम स्वच्छ था। मैं जब छोटा था तो जाता था तो इस पानी का जल नीचे आके डाला जाता था सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा। अब उस कुंड को पार करके हम लोग लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में पहुँच चुके हैं। आइए हनुमान जी की परिक्रमा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए मंदिर बैठे हुए हैं। पीछे साइड में जैसा कि बताया है परिक्रमा मार्ग के इस साइड में भी जंगल ही है और एक छोटी सी खाई भी रहेगी। इस साइड कामतगिरी का पर्वत है।
कहा जाता है कि ये मूर्ति लाई गई थी लगाने के लिए, लेकिन एक बार ये लेट गई तो फिर दोबारा उठाई ही नहीं गई। तब से यहीं पे मंदिर की स्थापना कर दी गई। इन्हें लेटे हुए हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। उसी के जस्ट सामने ये पेड़ है पीपल का, जिसके नीचे भी शिवलिंग स्थापित है। चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक मंदिर पर्वत में थोड़ी सी ऊंचाई पर स्थित है। परिक्रमा मार्ग की दीवारों पे ऐसी आकृतियाँ भी बना दी गई हैं जिसमें भगवान के आकृतियाँ और सुंदर सुंदर सुविचार वगैरह लिखे हुए हैं। अभी थोड़ी दूर में हम लोग बेड़ा पार करने वाली जगह पे पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग पत्थर पहले से उठा के रख लेते हैं। 3-4 तो मिनिमम रख ही लेते हैं। हो सकता है एक ना पार हो, दूसरा ट्राई करेंगे, दूसरा ना हुआ तीसरे ट्राई करेंगे। तो हमने 2-3 छोटे छोटे पत्थर रख लिए हैं। यहाँ पे पुराने भरत मिलाप के चरण चिन्ह बने हुए हैं, इनके दर्शन हम आपको अभी कराते हैं। ये रहा भरत मिलाप का मंदिर। उसके पास में 2 और मंदिर बने हुए छोटे छोटे, यहाँ पे किसका किसका मिलन हुआ था उसके नाम वगैरह सब लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर भी पीछे साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। ये रहे भरत मिलाप के चरण चिन्ह, ये देखिए पत्थर पर निशान बने हुए उनके पैरों के, साफ साफ देखा जा सकता है। ये देखिए कौशल्या माता और सीता माता के मिलाप के चरण चिन्ह। उसके बगल में एक और ये छोटा सा मंदिर है जिसमें लक्ष्मण और शत्रुघ्न के मिलन के चरण चिन्ह बने हुए हैं। ये 2 छोटे छोटे चरण चिन्ह के मंदिर बने हुए हैं। जो बड़ा वाला बना हुआ है वो श्री भरत जी के और श्री राम जी के मिलाप के चरण चिन्ह थे। ये भी बहुत पुराने समय से है, बचपन से ही मैंने देखा है। मंदिर बना हुआ था, से चरण चिन्ह है यहाँ पे। पहले यहाँ पे मंदिर इतना अच्छा नहीं बना था, नॉर्मल ही था। तो ऊंचाई देके एक अच्छा सा मंदिर बन गया, जिस पे दोहे लिखे हुए हैं। उसी के बगल में ही ये श्री राम जी और भरत जी के खड़ाऊ देते हुए ये मंदिर बना हुआ है, जिसके दर्शन हम आपको अंदर से कराते हैं अभी। ये देखिए श्री राम जी बैठे हुए हैं, भरत जी और उनके चरण पादुका लिए हुए हैं। आइए हम लोग भी आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं। इस बार हम लोग आप लोगों को कामदगिरि की परिक्रमा बिल्कुल विस्तार से करा रहे हैं। वहाँ की इसका एक शॉर्टकट वीडियो भी बना दूंगा, जिसमें स्पीड में सारी जगहों के दर्शन कैसे करें ये भी दिखा दिया जाएगा। अभी आपको विस्तार में डिटेल में आपको पूरी परिक्रमा कराते हैं। पत्थर मैंने यहाँ से भी ले लिए। यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था भी है, शुद्ध जल पीने के लिए उपलब्ध रहता है। परिक्रमा में बहुत सी जगह है जहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर में आपको शुद्ध जल पीने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए बेड़ा पार करने वाली जगह पे आ चुके हैं। सामने जो पहाड़ी दिख रही है वो लक्ष्मण पहाड़ी है। फिर परिक्रमा मार्ग में आगे चलते हुए हम लोग लक्ष्मण पहाड़ी का भी दर्शन करेंगे इसी में ही। ये देखिए एक बड़ा सा तालाब बना हुआ है, जिसमें इधर से पत्थर फेंक के बिल्कुल उस साइड पार कराना होता है, इसे बोलते हैं बेड़ा पार कराना। आइए तो फिर कराते हैं बेड़ा पार।
सीढ़ी में गिरेगा, वैसे घुमा देगा थोड़ा। ये देखिए कितना दूर गया, मेरा पूरा पार होके गिरा था। पहले माना जाता है कि यहाँ पे अगर आपने पार कर दिया तो भवसागर में आपका नैया पार हो गई, बीच में गिर गया तो बीच में अटक गई, इसी टाइप से माना जाता है। बाकी अब इतना महत्व तो नहीं रहा, बचपन में तो इसका बहुत महत्व रहता था। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं लक्ष्मण पहाड़ी के नीचे। आइए चलते हैं, आपको लक्ष्मण पहाड़ी के भी दर्शन कराते हैं। लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर ही लक्ष्मण जी रह के रक्षा करते थे सीताराम जी की। देखते थे कोई आ नहीं रहा, क्या हो रहा है। तो फिर आइए चलते हैं, लक्ष्मण पहाड़ी की चढ़ाई पे चढ़ते हैं। यहाँ पे जाने के लिए भी रोप वे लगा हुआ है साइड में, आप रोप वे से भी जा सकते हैं। इसमें भी वन वे का किराया नहीं है, दोनों साइड का किराया लेना पड़ेगा। इसकी शुल्क पहले तो 50 रुपये ही थी, अब इस बार तो हम लोग सीढ़ियों से चढ़ के जाने वाले हैं। मालूम नहीं किराए में क्या बदली हुई है, पहले 50 रुपये थी। ये देखिए सीढ़ियाँ, यहाँ की जो सीढ़ियों की चढ़ाई वो बिल्कुल खड़ी खड़ी है। जो हनुमान धारा हम लोग गए थे वहाँ की सीढ़ियाँ थी तो घूम घूम के थी, मतलब साइड साइड से घूम घूम के जाती थी, तो उतनी थकान नहीं लगती थी। लेकिन यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट बनी हुई हैं, तो थोड़ी दूर तक आप चढ़ोगे उसके बाद आपको थकावट का एहसास होने लगेगा। इसको लोग दौड़ते हुए भी चढ़ते हैं, आराम से चढ़ते हैं, जैसे जिसकी इच्छा। देखिए आपको यहाँ से नज़ारा दिखाते हैं। और नीचे अभी आधी सीढ़ियाँ हम लोग लगभग चढ़ चुके हैं। ये देखिए रोप वे वहाँ से आती है, इधर ऊपर तक जाती है। देखिए काफ़ी सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ चुके हैं, बस थोड़ी सी दूर बाकी। ये देखिए नज़ारा, उधर वो हनुमान धारा की पहाड़ी दिख रही है। ये देखिए बंदर आपको पूरे चित्रकूट में देखने को मिलेंगे। अगर आप हनुमान धारा जाएंगे तो वहाँ पे काले वाले बंदर देखने को मिलते हैं, बाकी पूरे चित्रकूट में लगभग लाल वाले बंदर ही रहते हैं। ये लीजिए, हम लोग पूरी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और अब हम लोग पहुँच चुके हैं लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर। यहाँ पे खाने पीने के लिए एक दुकान बनी हुई है। यहाँ पे सामान उतना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन हाँ ठीक है, अगर भूख लगी तो खा सकते हैं। इसके ऊपर भी एक कुआं है जिस पे देखिए पानी अभी कितना गंदा हो रखा है, लेकिन फिर भी आप सोच सकते हैं लक्ष्मण पहाड़ी इतनी ऊंचाई पे है, उसके ऊपर भी एक कुआं बना हुआ है, उसमें भी पानी देखिए कितनी ऊंचाई पर है। यहाँ पे 2 खंबे बैठने के लिए मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पे खंबे बैठे जाते हैं, मिलाप किया जाता है, मतलब जैसे गले लगाया जाता है, वैसे इन खंभों को गले लगा के माना जाता है कि हम भगवान को गले लगा रहे हैं। आइए आपको सारे खंभों से मिलाप कराते हैं। मंदिर के हम लोगों ने सारे खंभे बांध लिए हैं। आइए अब आप लोगों को दूसरे वाले खंभे में ले चलते हैं। प्राचीन लक्ष्मण चौकी इसका नाम था। ये देखिए इसके बगल में ये बरगद का पेड़ है, यहाँ पे शिव जी समाधि लगाए हुए बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। पहले इसके ऊपर ये छतरी नहीं थी, बाद में ये लग गई है। तो आइए चलते हैं अभी दूसरे वाले मंदिर में। ये देखिए कामदगिरी पर्वत एकदम हरा भरा। दशहरे का दिन था, जैसा कि आप लोगों ने पीछे वीडियो में सुना ही था। दशहरे के दिन हम लोग परिक्रमा कर रहे थे यहाँ पे। श्री भरत भेल लक्ष्मण मेयाप सभा दरबार। तो आइए यहाँ पे वेट करते हैं। यहाँ से इसके नीचे ये पूरा पर्वत बना हुआ है। यहाँ पे पहले जंगली जीव भी देखने को मिलते थे बहुत, अभी तो उतना नहीं देखने को मिलते हैं। इसके चारों तरफ नेट लगा हुआ है, जाल मतलब कटीले तारों का, जिससे ताकि कोई जानवर बाहर ना आ सके। और अंदर ही उनके पानी पीने के लिए वो बड़े बड़े टंकी टाइप की बनाई हुई है। यहाँ पे कई बार हिरन वगैरह
हमने खुद देखे। बाकी अभी तो कोई नहीं दिखाई देता, शायद क्या हुआ पता नहीं। पहले जंगली जीव रहते थे बहुत। इससे नीचे देखो तो एकदम खाई है। अभी ये नेट जाले लग गए हैं जिसके कारण डर नहीं लगता। पहले एकदम खुला हुआ करता था तो खंबे के बैठने में भी थोड़ा सा डर लगता था। अभी तो सब सेफ्टी से बना दिया गया है। आइए अब आप लोगों को भरत मिलाप के अंदर मंदिर में ले चलते हैं, जहाँ पे 3 छोटे छोटे मंदिर हैं और एक मनसा देवी का मंदिर बना हुआ है। ये रहा प्रमुख दरबार लिखा था जो, ये मनसा माता। ये रहा शेषनाग जी का मंदिर। शेषनाग का योता लक्ष्मण जी थे। ये रहा श्री लखनलाल जी का मंदिर, लक्ष्मण जी का, जो कि हमेशा तैनात रहते थे। और ये तीसरा मंदिर राधा कृष्ण जी का बना हुआ है। इन मंदिरों के सामने ये मनसा देवी का मंदिर है। यहाँ पे ढेर सारे नारियल के गोले आपको चढ़े हुए दिखेंगे। ये देखिए मनसा माता। आपको ये फोर्स करेंगे कि यही गोला ले लीजिए और चढ़ा दीजिए, बाकी आपके सिद्धा आप चढ़ाते हैं कि नहीं। इसके पीछे साइड में घर बनाने का प्रावधान है। पत्थरों के घर बनाए जाते हैं, एक के ऊपर एक रख के। कोई 3 खंड, 5 खंड, 7, 9, 11, 20, 21, जिसकी जितनी सिद्धा हो, जितना मन बनाते हैं। बाकी ये झूले भी लग गए हैं अभी, ये बिल्कुल नए ही लगे हैं, लेटेस्ट में ही। तो अच्छा मुश्किल से 2-4 महीने हुए होंगे। ये देखिए घर बने हुए हैं। यहाँ पे आपको एक साधु जी मिलेंगे, वो बोलेंगे कि घर बनाओ, घर बनाने के बाद उस पर अपनी श्रद्धा का दान रखो, घर को खाली नहीं रखा जाता। बाकी आपकी इच्छा, आप श्रद्धा से दान करते हैं या नहीं करते। ये देखिए, आइए हम लोग भी एक छोटा सा घर बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पे बने हुए पुराने घरों को, लोगों ने कैसे कैसे घर बना रखे हैं एकदम VIP डिज़ाइन में। ये लीजिए अपना 5 खंड का मकान तैयार। ओके, अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं अन्य बने हुए घर जो लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं। मैं कहती थे आज तो कहती थे आराम थे। ये देखिए बनाया हुआ है एक घर, बिल्कुल छोटे छोटे पत्थरों से कितना ऊंचा घर बनाया गया है, कितने सुंदर तरीके से टिका हुआ है। आइए आपको 360 व्यू दिखा देते हैं यहाँ का। ये देखिए मंदिर का, पीछे घर बनाने को, और ये पीछे बाउंड्री है जिसके उधर अजब नज़ारे दिखते हैं। ये देखिए नज़ारे दिखाते हैं आपको। पहले यहाँ से दूर वहाँ पे एक झील दिखाई दिया करती थी, ब्लू कलर में चमकती हुई दिखती थी। अभी वो दिखना बंद हो गई है। क्या हुआ उस झील का ये तो नहीं मालूम, बाकी उस साइड कभी गया भी नहीं। बाकी ये छोटे छोटे पहाड़ और भी हैं। देखिए कितना अच्छा नज़ारा दिखाई देता है। ये देखिए लिफ्ट सिस्टम, ये लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह। चलिए अब वापसी की तरफ चलते हैं। लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर बस इतना ही था। अब आप लोगों को वापस परिक्रमा मार्ग में ले चलते हैं और आगे बढ़ के दिखाते हैं कि परिक्रमा मार्ग में अभी क्या क्या बचा हुआ है। तो वहाँ से उतरने के बाद हम लोग परिक्रमा मार्ग में आ गए और पहुँच चुके हैं कामतानाथ के तृतीय द्वार में। जैसा कि हम लोगों ने बताया ही था कि 3 द्वार मुख्य द्वार हैं यहाँ के। तृतीय द्वार है, उसके बगल में कुबेर कुंड बने हुए हैं, 5 कुंड। उसके बगल में कुबेर जी का ये अच्छा सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे सवाई चढ़ाई जाती है, लोग मन्नत मांगते हैं अपने धन वैभव के लिए। उसके बाद पूरी होने के बाद यहाँ पे आके सवाई चढ़ाई जाती है। ये आपको कुबेर जी के दर्शन कराते हैं।
ये देखिए कुंड, हम लोग भी थोड़ा सा दान कर देते हैं ताकि हम लोगों का भी घर धन वैभव से परिपूर्ण रहे, कभी कोई दिक्कत ना आए। अब आइए आपको श्री कामतनाथ महाराज जी के दर्शन कराते हैं। ये तृतीय द्वार है। तृतीय द्वार के कामतनाथ जी, चांदी का मुकुट है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ से पार करते हुए जैसे हम इसमें एंटर करते हैं तो हम लोग एक खाने वाली गली में घुस जाते हैं। यहाँ पे आपको लगातार खाने पीने की दुकानें मिलेंगी। लगभग बहुत दुकानें होंगी, वही 20, 30, 40 के आसपास भी हो सकती हैं। दोनों साइड, इस साइड दुकानें हैं। कोई दुकान ये खाली दिख रही है। यहाँ पे मतलब रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, दोबारा सही से अच्छे से दुकान बनाई जा रही है। पहले ये दुकानें बहुत छोटी छोटी हुआ करती थी, बाकी सारी दुकानें दोबारा से बनाई जा चुकी हैं, अच्छी हो गई हैं। इसमें जो सबसे फेमस दुकान चलती है वो है सबसे लास्ट में जाके लेफ़्ट साइड कॉर्नर में। आइए हम लोग उसी दुकान में चलेंगे और कुछ खाते पीते हैं। सुबह से इतनी देर हो गई, कुछ खाया भी नहीं, भूख भी लगाई, तो चलिए कुछ खाते हैं। ये रही अपनी दुकान, इसमें एक खाने पीने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे आने के बाद ज़्यादातर लोग पकौड़ी खाते हैं। गर्मा गर्म पकौड़ी यहाँ निकलती रहती है हर समय, निकलते तुरंत ख़त्म भी हो जाती है। हम लोगों ने भी पकौड़ी ले ली, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे रास्ते में ये मंदिर मिला छोटा सा। इसकी परिक्रमा करने के बाद हम लोग परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ चुके थे। मेरे मोबाइल की बैटरी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, इसलिए फिर यहाँ से मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। जो मेन था वही रिकॉर्ड किया। फिर भी लगभग क्या पूरा ही परिक्रमा रिकॉर्ड किया था। उसके बाद ही हम लोग इस ब्लॉग को संपूर्ण करेंगे। पूरे परिक्रमा मार्ग में बहुत जगह पे माता रानी के पंडाल देखने को मिले थे। आपने भी देख लिए होंगे अब तक तो। ये देखिए दुकानें, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था, पूरे परिक्रमा मार्ग में आपको ऐसी दुकानें नहीं मिलती रहेंगी। ये तेलिया बाबा जी का मंदिर है। यहाँ पे गाय भैंसों का अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए मन्नत मांगते हैं, और वहाँ से आने के बाद जब हो जाता है, पूरी हो जाती है इच्छा, तो उसके बाद यहाँ आके चढ़ाते हैं। तेलिया बाबा का मंदिर हो गया, उसके बाद और आगे चलते हैं। इससे पहले बीच में पीली कोठी पड़ती है, उसके सामने राम जी का मंदिर बना हुआ है अच्छा सा, वो रिकॉर्ड करना भूल गया। ये कामतनाथ जी का पर्वत, ये देखिए बजरंगबली, चित्रकूट शरण, ये एक धर्मशाला थी। आगे अब हम लोग सरयू धारा में पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे आपको सरयू धारा के दर्शन कराएंगे। यहाँ पर भी बहुत ढेर सारे बंदर रहते हैं। लोग खाने पीने के लिए बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, बंदरों को दान करते हैं। आसपास पे आपको दान करने के लिए दुकानें भी मिलेंगी, जैसे कि केले हो गए, गाजर हो गई, बिस्किट वगैरह हो गए। ये रहा सरयू धारा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे एक छोटी सी धारा बहती हुई दिखेगी। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिख जाए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर रुकना ही रुकना होता है, इसलिए यहाँ बैठने के लिए वो लगाया गया है। ये देखिए छोटे से बजरंगबली का मंदिर, ये देखिए बैठने के लिए बने हुए हैं। ये माना जाता है कि यहाँ पे दर्शन करने के बाद थोड़ी देर बैठा जाता है। उसके पीछे बड़ा सा पार्क बना हुआ है। पहले इतना अच्छा नहीं था, अब काफ़ी बनाया गया, लेकिन मेंटेन नहीं रखा गया, तो अभी ये बहुत गंदा पड़ा रहता है, कोई नहीं दिखता इधर साइड। तो आइए थोड़ी देर विश्राम करते हैं यहीं पे। यहीं से सरयू धारा निकलती है।
थोड़ी देर विश्राम करने के बाद यहाँ से हम लोग परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग थोड़ी देर में मुख्य द्वार पहुँचने वाले हैं। हाँ, आप लोगों को बोला था चतुर्द्वार दिखाएंगे, रास्ते में ही आपको चतुर्द्वार देखने को मिलेगा। हालांकि हम लोग मंदिर के अंदर नहीं गए थे। ये रहा श्री कांतनाथ जी का चौथा फाटक। ये ऐसा मंदिर सा बना हुआ है, इसमें अंदर जाना पड़ेगा काफ़ी। बाकी पट बंद हो चुके थे, देखिए आप लोगों को दिख ही रहा होगा पट बंद है, इसलिए फिर हम लोग इसके अंदर नहीं गए थे। तो आइए चलते हैं मुख्य द्वार की तरफ और अपनी परिक्रमा को पूरा करते हैं। ये लीजिए हम लोग वापस आ चुके हैं। बीच में एक मुख्य द्वार से बस 40-50 मीटर पहले ही माँ के बिहारी जी का मंदिर पड़ता है, जिसके भी पट बंद हो चुके थे, जिसके कारण हम लोग उस मंदिर के भी अंदर नहीं गए, नहीं तो उसके भी दर्शन करते आपको। वैसे वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं, फिर भी बाहर से दिखा देते आपको। तो अब हम लोग वापस मुख्य द्वार में पहुँच चुके हैं और जिसके साथ हम लोगों की परिक्रमा पूरी हो चुकी है। देखिए इसी गेट से हम लोग अंदर आए थे, हम लोग इसी से उतर के चलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी बन गई, 40 मिनट से भी ऊपर की हो गई, लेकिन कोई नहीं, परिक्रमा को हम लोगों ने डिटेल में पूरा किया। आप सभी लोगों को देखने के लिए भी इसका आशीर्वाद मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए मतलब। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से मिलते हैं इसके एक शॉर्टकट वीडियो में, जिसमें आपको जल्दी जल्दी सारी देखने वाली जगह घुमा दिया जाएगा। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सीताराम।